हेलो नमस्कार। मैं आपका करण सर आज फिर अपने 100 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ और अपने यहाँ शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किस वायसराय ने समाप्त किया था? तो लॉर्ड पिपन ने। किस व्यक्ति ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से की थी? ये की थी सुभाष चंद्र बोस। सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो ये लकड़ी की हल का उपयोग करते थे, ये बात सत्य है। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु निवासियों को है, ये भी सत्य है। नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती थी, ये गलत है क्योंकि इसका अफगानिस्तान में मिला और कहीं नहीं मिला नहरों के अवशेष, तो ये कथन असत्य है। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? ये की थी रास बिहारी बोस ने। ब्रिटेन की हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने किस अंग्रेज अधिकारी को ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा था? तो ये कहा था जनरल डायर को। ऐसा कौन सा प्रथम सूफी साधक था जिसने अपने आप को अनहल घोषित किया था? तो मंसूर अल-हाज। कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व निश्चित गुप्त योजना के अनुसार की गई। यह किस पुस्तक में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है इंडिया टुडे। सिंध का बाग या मटकों का टीला हड़प्पा सभ्यता के किस पुरस्कार को कहा गया है? तो ये कहा गया मोहनजोदड़ो को। भारत में धन निकासन का क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है जो धन भारत से बाहर जाता था उसके बदले में कुछ भी प्राप्त न होना। मोहनजोदड़ो के स्नानागार के पश्चिम स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया था? तो ये किया गया था आपके कुषाण काल में। सर्वप्रथम चारों आश्रमों के विषय में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ये मिलती है जाबलो उपनिषद। जैन धर्म के 5 व्रतों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत कौन सा है? तो ये होता है अहिंसा। इस काल के शासक के काल में चौथी बहुत संधि हुई थी कश्मीर में, तो ये हुई थी कनिष्क। महावीर के निर्माण के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन बना था? सुदर्मन। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? अली कुश्यप। महावीर स्वामी यति कब कहलाए? ये कहलाए थे घर त्यागने के बाद। हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज किस स्थान से हुई थी? तो ये हुई थी दैमाबाद। किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। हड़प्पा वासियों को किसका ज्ञान नहीं था? तो मेहराबों का निर्माण। मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा गया था, क्यों कहा गया था? ये कहा गया था उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। अर्जुन के शंख का नाम क्या था? तो उसके शंख का नाम था देवदत्त शंख। पांडव नकुल किसका विशेषज्ञ था? वो घोड़ों का विशेषज्ञ था। दुर्योधन के मामा शकुनी के राज्य का क्या नाम था? वो था गंधार। कर्ण को पांचाली माता का नाम क्या था? राधा। दुर्योधन के पुत्र का नाम क्या था? लक्ष्मण। कौन जरासंध का दामाद था? कंस। अभिमन्यु के पुत्र का नाम क्या था? परीक्षित। गीता के रचयिता कौन थे? कृष्ण देव प्यान व्यास। महाभारत युद्ध के पश्चात जो महारथी जीवित बचे उनकी संख्या कितनी थी? 18। कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? तो भागवत शामिल नहीं। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? अर्थवेद। वह दस्तकारी कौन सी जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? वो थी लोहारगिरी, क्योंकि समय लोहे की खोजें नहीं हुई थी। कौन सी भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो सांख्य। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? तो ये थी वंशानुगत राजतंत्र। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो ये थे कनिष्क। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा से। भारत के किस स्थल की खुदाई से लोहा धातु के प्रत्ययों के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं? अंतरंगी खेड़ा। वैदिक नदी गंगा में कावेरी नदी का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान। अशोक ने अपने शिलालेख में स्वयं का उल्लेख किया है, जनपद का नाम तो मास्की। सन 1908 में मुंबई में सूती कपड़ा मिल के मजदूरों की हड़ताल का मुख्य कारण था बाल गंगाधर तिलक की गिरफ्तारी। सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के सूफी संप्रदाय के थे चिश्ती। सन 1579 में अकबर ने मजहर नामक लेख पत्र जारी किया। इसके क्या प्रभाव थे? अकबर को विवादग्रस्त विषयों में अंतिम निर्णय देने का अधिकार प्राप्त हो गया। महावीर ने जैन धर्म के सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत जोड़ा था? तो ब्रह्मचर्य। किस पश्चिमी विद्वान ने रोम से भारत में सोने के निर्गमन पर दुख प्रकट किया? प्लिनी। मोहनजोदड़ो की विशालतम इमारत कौन सी थी? तो अन्नागार। हड़प्पा सभ्यता का उत्कर्ष किस समय के पश्चात शुरू किया था? तो 1900 ईसा पूर्व। हिनयान रामायण में मतभेद का कौन सा कारण नहीं था? तो धन की लालसा। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग के बारे में प्रथम जानकारी कहाँ से मिलती है? शाकुंतल उपनिषद। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? गौतमी। चंद्रगुप्त ने कब विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? शकों का उन्मूलन करने के बाद। सर्वप्रथम किस मनुष्य में देव की पुत्र अंगिरा के शिष्य में कृष्ण का उल्लेख मिलता है? तो शाकुंतल उपनिषद। बुद्ध के वर्षाकालीन निवास के लिए बेलवन एवं जैतवन का निर्माण क्रमशः किन लोगों ने करवाया था? बिंबिसार एवं जैत कुमार ने। बौद्ध धर्म की इसकी शाखा में मंत्र, हठ योग एवं तांत्रिक आचारों की प्रधानता दी गई है? तो वज्रयान। आगरा तथा फतेहपुर सीकरी दोनों ही लंदन से बड़े हैं, यह कथन किसका है? रॉल्फ फिंच। किस विदेशी यात्री ने कृष्ण को हेराक्लीज कहा? मैक्स नीच। विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत किस पुराण में है? मत्स्य पुराण। हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था, यह कथन किसका है? लॉर्ड एलिगिन द्वितीय। मुगल शासन व्यवस्था में प्रधान सेनापति को क्या कहा जाता था? मीर बख्शी। किस मुगल शासक को सतनामियों के विद्रोह का सामना करना पड़ा? औरंगजेब। किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य अपने सामर्थ्य और शासन के चरम उत्कर्ष पर पहुंच गया था? शाहजहां। कृषि हेतु ऋण व्यवस्था सर्वप्रथम किस सुल्तान ने की? तो मोहम्मद तुगलक। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी। अकबर ने पानीपत का द्वितीय युद्ध किस राजा के विरुद्ध लड़ा था? हेमू। म्यूट सिंहासन किसके शासनकाल में बनाया गया था? शाहजहां।
शिवाजी के जीवन की अंतिम घटना कौन सी थी? राज्याभिषेक। रविंद्रनाथ टैगोर इनमें से क्या थे? वो ये सभी थे। विजयनगर साम्राज्य के राजस्व विभाग का क्या नाम था? तो इसका नाम था अतवन। किस मुगल शासक के राज्यकाल में सर्वाधिक गैर मुस्लिम सरकारी सेवाओं में नियुक्त थे? तो औरंगजेब। मराठा साम्राज्य के पतन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है तो मुगलों से लगातार संघर्ष। कृषि हेतु ऋण व्यवस्था सर्वप्रथम किस सुल्तान ने की? मोहम्मद तुगलक। किस सुल्तान ने सर्वप्रथम उत्तर भारत में सिंचाई हेतु नहरों का जाल फैला दिया था? फिरोज तुगलक। सिंधु सभ्यता के लोग किसकी खेती नहीं करते थे? तो वो नहीं करते थे चावल की। किस वर्ष अंग्रेजों ने मुगल सम्राट से बंगाल में निःशुल्क व्यापार करने का प्रमाण प्राप्त किया? 1717 ईस्वी। जैन धर्म के प्राचीन आगम ग्रंथों की भाषा थी प्राकृत। गोवा को 25वां राज्य का दर्जा कब दिया गया था? 30 मई 1987 ईस्वी। जैन धर्म में पुरातन आगम ग्रंथों की संख्या है 46। 1975। सन 1600 में अंग्रेजों ने भारत में किस कंपनी का गठन किया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी का। कौन वैदिक देवता नहीं था? तो कृष्ण। कौन सा सिद्धांत उपनिषद से संबंधित नहीं है? दुख का सिद्धांत। ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख सर्वाधिक हुआ है? सिंधु नदी का। चित्रित दूसर मृतमार्ग का संबंध किस काल से है? तो वैदिक सभ्यता से। प्राचीन वैदिक ग्रंथों में किसका उल्लेख नहीं है? तो बाल विवाह का उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद में किस देवता का उल्लेख नहीं है? ब्रह्मा का। ऋग्वेद में कितने मंडलों में व्यक्त था? तो 10 मंडलों में व्यक्त था ये। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया? शाहजहां। विशाख के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्ष की विषय वस्तु है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की ध्रुव संधियों के बारे में। भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? दक्षिण की ओर हीनयान। अशोक ने कहा चौल पांड्य केरल पुत्र और सतियों का पुत्रों का अपनी पड़ोसी शक्तियों में उल्लेख किया? शिलालेख 2 में। वह आधुनिक इतिहासकार कौन थे जिन्होंने थर्मस्टाउन के विद्रोह को स्वतंत्रता की प्रथम लड़ाई कहा था? वीडी सावरकर। इसने कहा था कि भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था, तलवार के बल पर ही उसे ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा? लॉर्ड एल्गिन। दक्षिण भारतीय समाज का वेलेंगे भेद सर्वप्रथम किस काल में दृष्टिगोचर होता है? तो चौल काल में। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीच बोए अंतर्देश का विभाजन कराया गया थी? विधानसभा में मुस्लिमों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्र और स्थानों का आरक्षण। महात्मा गांधी के निमित्त नियमियों में कौन पेशे से एक शिक्षक थे? तो ये थे JB कृपलानी। भारतीय विधानसभा किसके अनुसार गठित की गई? कैबिनेट मिशन योजना। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाअधिराज की उपाधि धारण की? तो चंद्रगुप्त प्रथम। इसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? अशोक। भारत से उत्तर की देशों में बौद्ध धर्म के जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ वो था महायान। ओके दोस्तों, आज ये श्रृंखला अपनी पूरी होती है। इसी के साथ धन्यवाद।